इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का ताजा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने हमास के 400 लोगों को मार गिराया है। हमास का जो कमांडर है उसके घर पर भी हमला किया गया है। लगातार गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि पूरी गाजा पट्टी को मलबे का ढेर बना देंगे। हमास ने यह जो पंगा लिया है इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर जो हमला किया गया उसमें एक पुरानी मस्जिद भी पूरी तरह से शहीद हो गई। इजराइल की सेना ने गाजा में खान यूनिस की एक पुरानी मस्जिद को भी पूरी तरह तबाह कर दिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है। बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इजराइल को पूरी दुनिया का मीडिया यह दिखा रहा है कि इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस में इस तरह के हमले कर रहा है। हमास ने जो आतंकवादी हमला किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल अब सेल्फ डिफेंस में इस तरह के हमले कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से एक मस्जिद को तबाह कर दिया है। दोस्तों, कुछ देशों के अलावा इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल के समर्थन में है, क्योंकि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है पूरी दुनिया में सभी सरकारों ने और सभी मीडिया ने। तो हमास ने इजराइल पर हमला किया है तो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसलिए पूरी दुनिया की मीडिया सिर्फ और सिर्फ इजराइल के सपोर्ट में है। हमास ने जो हमला किया, हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसे, उन्होंने महिलाओं को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया। ये बिल्कुल गलत है। चाहे फिलिस्तीन की आम जनता हो, चाहे इजराइल की आम जनता हो, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं दर्दनाक, जहां पर हमास के लड़ाकों ने महिलाओं के कपड़े उतारकर उनको घुमाया है। वो चीजें गलत है, बिल्कुल गलत है। महिलाओं और बच्चों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इजराइल की तरफ से तो सालों साल से इस तरह की हरकतें फिलिस्तीनी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ की जा रही हैं, लेकिन मीडिया इसको जगह नहीं देती है। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि 33,000 बच्चों को इजराइल की सेना मार चुकी है 2008 से लेकर अब तक, लेकिन ये सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करती हैं। फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म होता है वो पूरी दुनिया की मीडिया छुपा जाती है। अब आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं। ये मैप आपकी स्क्रीन पर है। 1946 से देखिएगा, पहले पूरा इलाका फिलिस्तीन हुआ करता था। इजराइल को जो नाजायज देश कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इजराइल ने पूरा का पूरा देश फिलिस्तीन को कब्जा कर बनाया है। पहले मैप में देखिए, 1946 में पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था, जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद इजराइल ने कब्जा कर लिया, फिलिस्तीन के जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 1948 में एक अपना देश भी बना लिया जिसका नाम इजराइल रखा गया। दूसरे मैप में आपको दिखाई देगा पीला एरिया कितना है और हरा एरिया कितना सा बचा। उसके बाद आप 1967 में आ जाइए। इस तीसरे मैप में देखिएगा कितना ज्यादा एरिया पीला हो चुका है और हरा एरिया कितना सा बचा है। और अगर अब की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है ये चौथा मैप। इस मैप में देखिए पूरा का पूरा एरिया पीला हो चुका है, यानी पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल कब्जा कर चुका है। आपको इस चौथे मैप में हरा कलर कहीं कहीं पर दिखाई देता होगा, बस इतना ही फिलिस्तीन बचा है, बाकी फिलिस्तीनियों की सभी जगहों पर इजराइल कब्जा कर चुका है। तो भाई, अगर किसी के घर के ऊपर आप कब्जा करोगे, जमीनों के ऊपर कब्जा करोगे, तो वो तुम्हें सही तो नहीं समझेंगे ना। इजराइल को नाजायज देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरी दुनिया को फिलिस्तीनियों का दर्द इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, ये आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीनियों का साथ देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया की मीडिया सभी फिलिस्तीनियों को आतंकवादी की नजर से देखती है, इसलिए फिलिस्तीनियों का सपोर्ट कोई नहीं करता। फिलहाल हमास ने कल ये जो इजराइल के ऊपर हमला किया उसके बाद बहुत सारे लड़ाके इजराइल में घुस गए। जो फिलिस्तीन वाला इलाका इजराइल ने कब्जा रखा था, दक्षिणी इजराइल में कई सारे इलाकों को आजाद भी करवा लिया। जब आजाद कराया तो उसके बाद ईरान में भी जश्न मनाया इस बात का। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस जंगों को लेकर सऊदी अरब की तरफ से शांति की अपील की जा रही है। इजराइल से भी शांति बनाए रखने की बात कर रहा है सऊदी अरब, और हमास से भी कह रहा है। तो फिलहाल जंग बहुत बुरी हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया आराम से इस जंग को देख रही है। कोई भी शांति की अपील नहीं कर रहा है और इस जंग में बेकसूर मारे जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।